बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस्त नंबर 11 है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हम किस्तवार तफसील के साथ ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज किस्त नंबर 11 और आज हम जंग यमामा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सबसे पहले पैरा ख़त्म नबूवत पर किस हस्ती ने दिया है। नबी के यार हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दिया। जंग यमामा के हवाले से तफसील के साथ जिक्र करेंगे और मुकम्मल आपको मैं डिटेल बताऊँगा और इसकी ये जंग कब लड़ी गई और इस जंग में क्या क्या किन किन सहाबा किराम रिज़वान ने शहादत पाई है और ये जंग कितनी बड़ी जंग थी। तो सबसे पहले बात याद रखें कि जंग यमामा ये वो जंग है कि जिस जंग में एक शख्स था, उसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये लानती बदबख्त इसने नबूवत का दावा कर दिया। तो तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी। और जो बंदा आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी के लिए नबूवत मानता है, दावा करता है नबूवत का, ऐसा बंदा काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। तो इसने सबसे पहले नबूवत का दावा कर दिया था। इसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। तो इसके खिलाफ जंग लड़ी थी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने। और पहले खलीफा राशिद थे अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल अफजलुल खल्क बाद रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, जिनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहले खलीफा राशिद हैं। तो इनके दौरे खिलाफत में ये जंग लड़ी गई थी। और ये जंग कब लड़ी गई भाई, इस वाले से दो कौल मिलते हैं। बिदाया और निहाया पढ़े, जिल नंबर 3 पढ़े। तो एक कौल के मुताबिक जंग यमामा ये 12 हिजरी और रबीउल अव्वल का महीना था और 12 हिजरी थी। और दूसरे कौल के मुताबिक 11 हिजरी और रबीउल अव्वल के आखिर में रबीउल अव्वल को, ये 11 हिजरी। दूसरा कौल यह है कि 11 हिजरी के आखिर में हुई। अब इन दोनों कौलों में तदबीर किस तरह है कि इसका जंग का जो आगाज़ है 11 हिजरी में हुआ है और इसका इख्तिताम जो है 12 हिजरी में हुआ। तो दो कौल मिल जाते हैं। बहरहाल एक कौल के मुताबिक यह है कि 12 हिजरी और रबीउल अव्वल के महीने में लड़ेगी, दूसरे कौल के मुताबिक 11 हिजरी के आखिर में लड़ेगी है। तो बहरहाल तदबीर किस तरह है कि इस जंग का आगाज़ 11 हिजरी में हुआ है, इख्तिताम जो है 12 हिजरी में हुआ। तो बहरहाल दो कौल मिल जाते हैं। जंग जो है ना, इस हवाले से तो सबसे पहले कहा जाता है, यानी इस हवाले से कि सबसे पहले जो हस्ती थी जिसने ख़त्म नबूवत पर पैरा दिया हुआ है नबी का यार अफजलुल खल्क बाद रसूल अंबिया व मुरसलीन के बाद सबसे अफजल ज़ात हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जो सुन्नत का अक़ीदा है। फिर दूसरा नंबर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली का है। तो पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का। सिद्दीक़ अकबर वो ज़ात है जिसने सरकार अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नमूज़ की हिफाजत भी की और ख़त्म नबूवत का पैरा भी दिया। फिर बाद में आते रहे हर दौर में, फिर जो हमारे बुजुर्गान दीन थे उन्हें ख़त्म नबूवत पर पैरा दिया। जैसे कुछ यानी 100 साल हो गया, उससे ज़्यादा अरसा गुजर गया। हज़रत पीर मेर अली शाह जो हमारे पीर मुर्शिद पीर मेर अली शाह साहब, उन्होंने भी ख़त्म नबूवत पर पैरा दिया। लेकिन सबसे पहला जिस हस्ती ने पैरा दिया उसका नाम है सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बाद अंबिया, नबी का यार, जिनकी कब्र रोज़ा रसूल में सरकार के साथ कब्र है सिद्दीक़ अकबर की। और फिर साथ ही हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की भी खबर है। तो सिद्दीक़ अकबर के दौर में जंग यमामा लड़ी गई थी। अच्छा, ये जंग कितनी ज़्यादा सख्त थी कि इस जंग में हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में, जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा सैफुल्लाह, ये अल्लाह की तलवार है, उनकी सरबराही में 24,000 का लश्कर गया है, जिसमें सहाबा भी थे, ज़ाहिर ताबीन भी होंगे। अब उसमें 40,000 मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर था। इधर 24,000 सहाबा थे और ताबीन भी थे, उधर 40,000 का लश्कर था। अब इसमें 700 हाफिज़ और कारी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान थे जिन्होंने उस जंग में शहादत हासिल की है। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के 20,000 लोग मारे गए। कितने? 20,000। और 1200 सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने शहादत पाई है। इतनी जंग इतनी ज़्यादा सख्त थी। ये अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े, उन्होंने शरह मुस्लिम जिल्द नंबर 8 में ये सारी गुफ्तगू की हुई है। अब जंग यमामा में किन किन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने शहादत पाई, उनमें हज़रत सैयदना ज़ैद बिन ख़त्ताब हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन कैस हैं, मालिक बिन औस हैं, हज़रत सुराका बिन काब और दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने इसमें शहादत पाई है। फतूहुल बलदान पढ़ें, जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 124 पढ़ें। और मुसैलमा कज़्ज़ाब लानती बदबख्त जिसने नबूवत का दावा किया, उसको कत्ल किसने किया? हज़रत सैयदना वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। ये बुखारी पढ़ें, जिल्द नंबर 5 पढ़ें। तो पूरी ये तवील हदीस मौजूद है। उस बदबख्त लानती को हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। तो इतनी जंग सख्त थी, खूनरेज़ थी, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अपनी जानों का नजराना देकर सरकार अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और ख़त्म नबूवत का हिफाजत किया, दिफा किया। पता लगा कि ख़त्म नबूवत ऐसा काम है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क़ीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत। हर मुसलमान को इसको सीखना भी चाहिए। आप खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर वालों को भी सिखाएं, बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी है, मिर्ज़ाई अहमदी कादियानी काफिर और मुर्तद इस्लाम से खारिज है। इस वाले से हमारी वीडियोस आप सुनते रहते होंगे। डॉक्टर मुफ्ती दानिश हैदरी यूट्यूब चैनल है। आज किस्त नंबर 11 की मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। फिर हमारे हैदरी दारुल उफ्ता सुन के फतवाजात भी आप पढ़ते रहते होंगे।
इस वाले से आते रहते हैं फेसबुक पर, टिकटॉक पर, एक ख़त्म नबूवत के वाले से किताब भी आएगी। तो मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे ख़त्म नबूवत के वाले से इंशाल्लाह। किस्तवार में गुफ्तगू कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो शेयर कर दिया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा करें। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्जी है। तो मजीद ख़त्म नबूवत के वाले से गुफ्तगू अगली आने वाली किस्त में करूँगा। तो ख़त्म नबूवत इतना इंपॉर्टेंट अकीदा है मुसलमान, तवज्जो करो, गौर फिक्र करो, सोचो। आज बंदे के पास, लड़के लड़की के पास, मर्द औरत के पास मोबाइल है, 50-50 हज़ार का मोबाइल है। वो भाई ख़त्म नबूवत के वाले से सीखो, वीडियो खुद भी सुना करो, लोगों को भी बताया करो, शेयर किया करो इन चीज़ों को। गाने बाजे तो लोग सुनते हैं, फिल्में ड्रामे भी लोग देख रहे हैं, तो अल्लाह का जो दीन का काम है इसको क्यों नहीं सुनते भाई? इसको सुनो, आगे शेयर करो, फैलाओ, लोगों तक पहुँचाओ ये बातें। ये आपके लिए सदका जारिया है आखिरत के लिए। तो कादियानियों, जो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के टुकड़ों पर पढ़ रहे हो, देता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन तकसीम मेरे नबी करते हैं। नमाना कासिम वल्लाह यूती, तकसीम करने वाला मेरा नबी है, अता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। तो सरकार के टुकड़ों पर पलते और सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से गद्दारियां, बेवफाइयां, लोगों को वर्गलाते हो, मुसलमानों को वर्गलाते हो। शर्म को कादियानियों, बदबख्तो, लानती हो, तौबा करो, दोबारा सरकार के कलमा पढ़ो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी औरतों को भी पढ़ाओ। ये काफिर और मुर्तद इस्लाम से खारिज हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी और इस्लाम के कानून के मुताबिक भी। तो मजीद इनका इल्मी ताक़ुब करते रहेंगे, तुम्हें हरगिज़ भी नहीं छोड़ेंगे। हर प्लेटफार्म पर, चाहे तहरीरी हो, तकरीरी हो, तवज्जुहात की हो, तुम्हें नंगा करते रहेंगे कादियानियों, तुम्हें हरगिज़ भी नहीं छोड़ेंगे। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, मेरा नबी आखिरी नबी।